जोशी सर को लगे कि हमने वाकई में उनका जबरदस्त स्वागत किया है। तो जोशी सर, ओवर टू यू नाउ सर, प्लीज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी वाणी सुन के कई बार मतलब बहुत सारे साथियों को, लगभग सभी साथियों को ही जोश आता होगा, मैं ये मानता हूँ। मुझे तो आता है। और तो धन्यवाद आपका एक बार फिर से शुरुआत के लिए। और सभी साथियों का धन्यवाद जो साथी अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग कोनों से इस जूम मीटिंग के साथ जुड़ चुके हैं। उन सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं साथियों। और साथियों, एक बार फिर से हम इस पूरे प्रोजेक्ट को, जितने भी नए साथी आए हैं स्पेशली मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि वो इस जूम का हिस्सा बने हैं। और उनको और इस जूम को समझने के लिए आज यहाँ पे, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए साथियों यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आपका बहुत सारा वेलकम है, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं सभी नए साथियों का भी। और साथियों, एक बार फिर से हम समझने, सीखने, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में साथियों, जिसका नाम है फेथ प्रोटोकॉल, गेन प्रोटोकॉल। क्या है ये बेसिकली प्रोजेक्ट साथियों? किस तरीके से ये प्रोजेक्ट साथियों काम कर रहा है? किस तरीके से ये प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों की दिलों की धड़कन बन चुका है? बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट में क्यों अपना फ्यूचर देख रहे हैं? क्यों बहुत सारे साथी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के रॉयल्टी का सपना देख रहे हैं? रॉयल्टी अचीव करने के लिए दौड़ लगाई है बहुत सारे लोगों ने। और क्यों यहाँ पे साथियों, कैसे यहाँ पे लोग लाइफ टाइम सैलरी अचीव कर रहे हैं, जो कि साथियों यहाँ पे हर 10 दिन में आती है। तो कैसे ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है आपको कई तरीके से, बहुत अलग अलग आयामों से आपको इनकम तो दे ही रहा है। और लेकिन उसके साथ साथ आपको इस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का भी मौका दे रहा है, जिसका नाम है साथियों फेथ प्रोटोकॉल। और इसी को हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली ये फेथ प्रोटोकॉल है क्या, कैसे ये प्रोजेक्ट हमको लाइफ टाइम हमारा हमको अर्निंग दे सकता है, जो हम सीधी सीधी अगर बात करें, अर्निंग दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, रॉयल्टी दे सकता है, सैलरी दे सकता है। आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं। ऑल ओवर बात यह है कि किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के हम अपना जीवन ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, उस पे साथियों हम फोकस करेंगे। तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फेथ प्रोटोकॉल के अंदर। और साथियों, ये जो फेथ प्रोटोकॉल है, इस फेथ प्रोटोकॉल की शुरुआत जो है साथियों, जो की है इस फेथ प्रोटोकॉल की जो जर्नी, जिन साथियों ने इसको बनाने की शुरुआत की, इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में जिन साथियों का हाथ है, हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लें। एमडी हाकिम जी हैं, जो कि यूके से हैं। और वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, ठीक है जी, डेवलपर हैं। और उनके साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, तकरीबन 4-5 कंट्रीज से लोग साथियों जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं साथियों, वो उनकी एक पूरी टीम पिछले 6-7 साल से इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रही है, संवार रही है। और साथियों, तब जाके आज हम लोग इस प्रोजेक्ट की कुछ झलकियां देख पा रहे हैं, हम टेस्टिंग की झलकियां देख पा रहे हैं। आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में हो रही हैं जो केवल कही जाती हैं, लेकिन साथियों ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है। मेरे मेरे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें भी मैंने एकमात्र एक ऐसा प्रोजेक्ट देखा देखा है जो अपने हर डेवलपमेंट को लोगों के बीच शेयर कर रहा है, कितना वो डेवलपमेंट कर चुके हैं और कहाँ तक टेस्टिंग का जो फेज है वो कहाँ तक पहुंच चुका है। और साथियों, ये हम सभी लोग देख पा रहे हैं रोजाना, अलग अलग जगह, अलग अलग पूरी कंट्री के अलग अलग सिटीज के अंदर हम लोग ये सारी चीजें देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। तो साथियों, रशिया, चाइना, यूके, अलग अलग कंट्री से डेवलपर्स हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को के ऊपर बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और वो डेडिकेशन ही है जिसकी वजह से साथियों ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा बना है। तो साथियों, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अभी ये जो प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट को तकरीबन आप ये मान के चलें 60 कंट्रीज के आसपास के लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं साथियों। इसकी हर चाल देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ और किस तरफ ये प्रोजेक्ट बढ़ रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारी इस जूम मीटिंग का भी है, जो कि कभी भी
कभी भी किसी भी दिन साथियों मिस नहीं होती है। रोजाना ये जूम मीटिंग होती है, इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम इस जूम मीटिंग में अगर कोई भी नया व्यक्ति केवल 7 दिन कंटिन्यू आ जाए तो साथियों ये जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी पूरे जीवन को बदलने की का मादा रखता है साथियों। इसलिए अभी इस पूरे प्रोजेक्ट को 60 कंट्रीज के आसपास के लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे साथी इसके साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे साथी इसके साथ जुड़ने के लिए इस पे रिसर्च कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से साथियों अलग अलग कंट्रीज में काम हो रहा है। तो साथियों ये केवल इंडिया भर में सीमित नहीं है, ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड फैलता जा रहा है। रिवॉल्यूशन हम सभी जानते हैं साथियों, जब 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 जरूरत होती है नई नई चीजें डेवलप होती हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, हम जानते हैं कि जब जब बिटकॉइन आया था, शायद बहुत सारे जो मास एडॉप्शन था वो तो बहुत देर में हुआ, लेकिन मैक्सिमम जो जनसंख्या थी उसको शायद इसकी भनक भी नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको कहते हैं ना जी, जो लॉन्ग विजन के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोगों ने ये पूरे बिटकॉइन को जो एक जिसको हम कह सकते हैं एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो बिटकॉइन है साथियों, जो ब्लॉकचेन है, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसकी कल्पना कुछ लोगों ने की और उस कल्पना को उन्होंने धरातल पे उतारा साथियों। ये कुछ ऐसे साथी दुनिया में होते हैं जो आने वाले समय को समझते हैं कि आने वाले समय की नीड क्या होने वाली है, आने वाले समय की क्या जरूरत होने वाली है, उसके आधार पे साथियों वो चीजें डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों ये जो पूरी की पूरी टीम है, ये जो फेथ प्रोटोकॉल की डेवलपर्स की पूरी टीम है, ये भी इनका भी जो विजन है साथियों, इन्होंने भी फ्यूचर देखा, फ्यूचर में क्या चीज संभव है, क्या चीज हो सकती है, किस चीज की डिमांड हो सकती है, क्या चीज हमारी इस पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में नया रिवॉल्यूशन लेके आ सकती है। उसके आधार पे इन सभी साथियों ने एक इस पूरे प्रोजेक्ट की साथियों कल्पना की और उसको अभी ये धरातल पे उतार रहे हैं एक के बाद एक साथियों। साथियों ये जो फेथ का साथियों पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। जैसे आपने सुना होगा कि इथेरियम का पूरा इकोसिस्टम है, बाइनांस का पूरा इकोसिस्टम है, अलग 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 प्रोजेक्ट्स के अपने अपने इकोसिस्टम होते हैं और उस इकोसिस्टम के अंदर साथियों उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अब मैं यहाँ के अगर इकोसिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास वॉलेट से लेके, फेथ का वॉलेट से लेके, यहाँ पे आपके पास फेथ फार्मिंग, एक्सचेंज, मेटा कार्ड, मेटावर्स, क्रिप्टो सर्विसेज, फेथ की एनएफटी साथियों, फेथ का जो बॉट है, जहां आप मैनुअली अगर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो आप बॉट्स के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। गेमिंग सेक्टर में बड़ा काम है, ब्लॉकचेन के ऊपर अपना ये काम कर रहे हैं साथियों। फेथ का ई कॉमर्स, फेथ टोकन एंड क्वाइन, यानी कि आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए तो साथियों आप इनकी पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और इस पूरे इकोसिस्टम का आप इस्तेमाल करेंगे। आपको एक्सचेंज करने के लिए भी साथियों किसी भी करेंसी को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारा का सारा साथियों आपको ये सारा जो इकोसिस्टम है एक ही छत के अंदर आपको मिलने वाला है। मेटावर्स की बात हम करें, जैसे मैंने कहा कि पूरे देश भर में लोग अलग अलग जगह इस मेटावर्स को सच में फील कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं और वहां उस मेटावर्स के अंदर घूम रहे हैं। वहां जो शहर बना है उस शहर को विजिट कर रहे हैं और उस शहर के आसपास जितने भी फीचर्स साथियों डेवलप हुए उन सबको देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। और यहाँ जो ऑफिसेज बने हैं उस शहर के अंदर, उन ऑफिसेज में जा रहे हैं, उन ऑफिसेज के केबिन तक जा रहे हैं, उन केबिन में बने हुए जितनी भी चीजें बनी है साथियों, जितने भी फीचर्स हैं उनको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। इनके मेटा मीट की बात हम कर रहे हैं साथियों, मेटा मीट के अंदर साथियों लोग जाके देख पा रहे हैं कि किस तरीके का इनका पूरा ऑडिटोरियम बन चुका है और उसकी टेस्टिंग चल रही है साथियों। तो साथियों ये जो प्रोजेक्ट्स हैं धीरे 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 टेस्टिंग फेज में आ रहे हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट। और टेस्टिंग फेज साथियों वो प्रोजेक्ट होता है मैं वो प्रोजेक्ट आता है टेस्टिंग फेज में जो सच में बन चुका हो और उसके जो फीचर्स हैं उन फीचर्स की टेस्टिंग हो रही हो, इसको हम लोग टेस्टिंग कहते हैं। अभी इंडिविजुअल टेस्टिंग चल रही है टीम के द्वारा, एक समय ऐसा आएगा जब पब्लिक टेस्टिंग भी होगी, उस समय शायद हम भी इसमें भागीदारी करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साथियों पूरी दुनिया के लिए ओपन हो जाएंगी, जहां पूरी दुनिया के लोग इस मेटावर्स के अंदर लॉग इन कर पाएंगे। तो साथियों इसी तरीके से डिजिटल कार्ड हमारे बीच आने वाला है। इसके अपने निराले फीचर हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा फीचर है कि भाई आपके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वो एक ही लिंक के साथ जुड़ जाते हैं।
तो आपके अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर मान लीजिए फेसबुक है, वहां अगर आपके लोग ज्यादा हैं, वहां आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब पे आपके फॉलोअर कम है या इंस्टाग्राम के अंदर आपके फॉलोअर कम है, तो साथियों ये सारे के सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये आपके इस डिजिटल कार्ड के साथ लिंक हो जाएंगे। एक फॉलोअर अगर कोई एक प्लेटफॉर्म भी आपका फॉलो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बाकी के प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच जाएगा साथियों। तो इस तरीके के बहुत निराले प्रोजेक्ट फीचर्स के साथ ये डिजिटल कार्ड आ रहा है, और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, लेकिन वो ज्यादा बेटर होगा जब हमारे सामने वो रिवील हो जाएंगे, तब हम उनको वन बाय वन ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मेटा का सिटीजनशिप कार्ड साथियों हमारे पास होगा, जो मैंने जो बात की है आपको आपके साथ, जो मेटावर्स इनका है, उस मेटावर्स के अंदर आपका एक कार्ड होगा, जैसे हमारा इस दुनिया में एक आधार कार्ड होता है, उसको सिटीजनशिप कार्ड कहा गया है। ये सिटीजनशिप कार्ड जो है आपके सारे जितने भी वहां क्रिप्टो एसेट्स होंगे, आपकी जो भी ट्रेडिंग रैंकिंग है, या कुछ भी आपका जो भी टोकन्स का कलेक्शन है, एनएफटी कलेक्शन है, हर चीज की इंफॉर्मेशन साथियों इस सिटीजनशिप कार्ड के अंदर होने वाली है। और साथियों एनएफटीज के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। एनएफटीज उस लेवल की एनएफटीज जिस लेवल की अभी तक मैंने तो नहीं देखी है साथियों। मतलब ऐसी ऐसी एनएफटीज की कल्पना करना कि जो सच में आपके जो रियल लाइफ में भी यूज हो सके। जैसे आपने सुना होगा कि एक ऐसी एनएफटी भी ये इजाद कर रहे हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है साथियों, जो एनएफटी आपके घर में खड़े होके किसी भी कोने पे साथियों आप उसमें जो मैसेज आप भेजेंगे, वो मैसेज घर में आने वाले दूसरे व्यक्तियों को पहुंचा सकेगी। तो साथियों इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो एनएफटीज जो हैं, जो इनका भी रियल केस होने वाला है इसी दुनिया में साथियों। तो आपने बहुत सारी एनएफटीज देखी हैं जो दिखने में कार्टून जैसी, पेंटिंग जैसी नॉर्मल सी दिखती हैं, वो भी लाखों करोड़ों में उसकी ट्रेडिंग होती है साथियों, ओपन सी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो साथियों अगर ये रियल यूज केस वाली एनएफटीज हमारे पास होंगी, हम इसका यूज कर पाएंगे, तो उस समय आप सोचिए इसकी इस इनकी मार्केट कितनी बड़ी होने वाली है, और इनकी एनएफटीज की मार्केट कितनी बड़ी होने वाली है। हाइब्रिड वॉलेट साथियों, वॉलेट हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रस्ट वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मेटा मास्क इस्तेमाल करते हैं, हम लोग टोकन पॉकेट इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे साथियों ऐसे ऐसे ऑलरेडी वॉलेट मार्केट में हैं। लेकिन साथियों ये वॉलेट क्या अलग देगा, इस पे अगर हम बात करें तो ये एक सिंगल वॉलेट से आप मल्टीपल फीचर्स साथियों एक्सेस कर पाएंगे। आप इसी वॉलेट के थ्रू क्रिप्टो फार्मिंग कर पाएंगे, इसी वॉलेट के थ्रू क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल कर पाएंगे। यही वॉलेट आपका क्रिप्टो बॉट ट्रेडिंग से भी जुड़ा होगा, ई पेमेंट गेटवे भी से भी आपका ये वॉलेट जुड़ा होगा, क्रिप्टो गेमिंग आपका ये वॉलेट जुड़ा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फेथ करेंसी इकोसिस्टम। तो साथियों बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स एक वॉलेट के साथ कनेक्ट होते हैं। और साथियों हम जानते हैं कि जो वॉलेट होता है ना वो डिसेंट्रलाइज होता है। वॉलेट जब डी जो जो डिसेंट्रलाइज होता है, और उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट से जब आप मल्टीपल ये जो फीचर्स आप देख रहे हैं जब आप इनको एक्सेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं साथियों ये भी सारे के सारे फीचर डिसेंट्रलाइज होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए वॉलेट के साथ इनको कनेक्ट किया गया है। तो क्रिप्टो एक्सचेंज हो, फार्मिंग कर रहे हैं आप, बॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज हैं, यानी कि आप 100% सेफ हैं, सिक्योर है, नॉन हैकेबल होते हैं। आप सभी जानते हैं जो वॉलेट्स होते हैं, और इसकी जो चाबी होती है साथियों केवल आपके हाथ में होती है। वो जो भी 12 फ्रेजेस हम लोग रखते हैं, तो वो सारी चाबियां साथियों हमारे हाथ में होती हैं। इसलिए साथियों ये 100% सिक्योरिटी के साथ आप मल्टीपल फीचर्स यहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं। गेमिंग की बात करें, गेमिंग सेक्टर हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा है, और ये भी गेमिंग सेक्टर को कैसे छोड़ सकते थे। तो गेमिंग सेक्टर के ऊपर भी साथियों बहुत बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं, और इनका जो पूरा का पूरा गेमिंग सेक्टर साथियों ये ब्लॉकचेन पे डाल रहे हैं। ब्लॉकचेन पे डालने का मतलब ये है, ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि आप इनकी हर गेम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि जो भी रिजल्ट है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो 100% रियल हो रही है, 100% जेन्युइन हो रही है। किसी भी तरीके की का मैन्युपुलेशन साथियों आपको इन गेम्स के अंदर नहीं दिखेगा। वो चाहे फैंटेसी गेम हो, एडवेंचर गेम हो, बच्चों के खेलने वाली गेम हो, फ्री में खेल के अर्न करने वाली गेम हो, अलग अलग तरीके की साथियों गेम्स जो है वो यहाँ पे आपको गेमिफाई के अंदर मिलने वाली है, फेथ के। और साथियों नेक्स्ट आपके पास है फेथ फार्मिंग। फेथ फार्मिंग वो प्रोसेस है जहां आप अपने पैसे को काम पे लगा करके उससे और इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी अभी भी हो रहा है,
जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं इस समय मार्केट में, वो सभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लोग क्या करते हैं, अपना पैसा लिक्विडिटी में देते हैं। आपने बीटीसी या यूएसडीटी में लिक्विडिटी दी, तो उसके बदले में क्या होता है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो साथियों, ये यहां पे भी साथियों आपको फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने पैसा डाला, आपने लिक्विडिटी दी, स्टेकिंग कहें, फार्मिंग कहें, तो आपका पैसा जो है और पैसों को उगा रहा है और पैसे फार्म कर रहा है। कहीं ना कहीं जो भी रिवॉर्ड्स यहां से जनरेट हो रहे हैं, वो रिवॉर्ड्स उन लोगों में बटेंगे जिन साथियों ने यहाँ पे फार्मिंग के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी दी होगी। ई सॉल्यूशन हम आज के दिन भी ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों, लेकिन क्रिप्टो के जरिए ई कॉमर्स अभी भी जो है वो नहीं हो पाया है प्रॉपरली। तो ई कॉमर्स के ऊपर आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। और साथियों, यहाँ पे क्या है कि आप कल को आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी से ही आप लेन देन कर पाएंगे, एक पेमेंट गेटवे की तरह तरह जैसे क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर पाएंगे, जिस तरीके से हम आज के दिन फिएट करेंसी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, इस तरीके से साथियों ई सॉल्यूशन भी पूरा का पूरा आपको क्रिप्टो में ही मिलने वाला है। हाइब्रिड एक्सचेंज की बात करें, पर एक एक प्रोजेक्ट साथियों, एक एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी खासियतें हैं जो सच में अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। जिन जिन खासियतों की ये फीचर्स सच में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उस लेवल के फीचर्स के ऊपर ये साथी काम कर रहे हैं, कर चुके हैं। बस उनको लाइव करना बाकी है साथियों, और उनको उसको लाइव करने, इन सारे इस पूरे इकोसिस्टम को लाइव करने की ही ये साथियों इस प्रोसेस में हम लोग शामिल हैं। तो साथियों, इनकी जो हाइब्रिड एक्सचेंज है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग करेंगे तो साथियों यहाँ कॉइन माइन होके निकलने वाले हैं। आप ट्रेडिंग करेंगे, फीस कटने की बजाय उल्टा आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं इस एक्सचेंज के ऊपर। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बाइनांस पे ट्रेडिंग करके अपनी फीस वहां पे देना चाहेगा, ट्रेडिंग की फीस देना चाहेगा। हर व्यक्ति की कोशिश होगी कि वो इस एक्सचेंज पे आए और इस एक्सचेंज पे ट्रेड करे, और इस एक्सचेंज पे जब ट्रेड करेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं क्वाइन के रूप में साथियों। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर साथियों यहाँ काम चल रहा है। ब्लॉकचेन साथियों, इनका जो ब्लॉकचेन है, ये भी बहुत सारे नए सॉल्यूशन लेके इस पूरी इंडस्ट्री में नए नए सॉल्यूशन, जो भी जहां जहां कमियां हैं, हम सभी जानते हैं आज के दिन बहुत सारी ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम चल रहा है। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री लगातार बड़ी होती जा रही है, बहुत सारे नए नए डेवलपर्स नई नई ब्लॉकचेन, नए नए सॉल्यूशन खोज रहे हैं कि कैसे ज्यादा बेहतर सर्विस मिल सके। जैसे हम अब जैसे हम अगर एक उदाहरण लें, हम हमारे पास आज से कुछ समय पहले हमारे पास जो मोबाइल फोन हुआ करते थे, वो कैसे हुआ करते थे, वो कीपैड वाले मोबाइल फोन हुआ करते थे, हम सभी जानते हैं। लेकिन उसमें लगातार लगातार डेवलपमेंट होता रहा और आज के दिन हम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो मल्टीपल फीचर से लैस हैं साथियों। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर भी जो भी नई ब्लॉकचेन आ रही हैं, वो नए नए सोल्यूशन लेके आ रही हैं डेवलपर्स के लिए और यूजर्स के लिए। तो साथियों, ये जितने भी प्रोजेक्ट आपने अभी तक देखे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे फीचर, ये जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये आज कोई 2-4 दिन, 2-4 महीने पहले से तैयार किए हुए, स्टार्ट किए हुए बिल्कुल नहीं है। इसकी साथियों जो शुरुआत है, ये 2018 से है। बट कहीं ना कहीं 2018 से जब डेवलपर्स ने इस पे काम करना शुरू किया, तैयारी इससे पहले हो चुकी होगी। तो साथियों, 2018 से हम 2022-23 तक भी मान लें तो 5-6 साल साथियों इन पूरे प्रोजेक्ट्स को बनाने में, डेवलप करने में लगे हैं। क्योंकि जो 45-50 लोग हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे, जो डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, उनको उनके जो 5 साल हैं, उन्होंने जो 5 साल इसमें दिए हैं, झोंके हैं, उन 5 सालों की मेहनत एग्जैक्टली आज हमको देखने को मिल रही है। अगर मैं पर्सनली कहूं तो मैं सच में वो महसूस कर पा रहा हूं कि इन्होंने कितनी मेहनत की है इस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो ये 2023 में जाके ये लोग अब रेडी हैं लॉन्चिंग के लिए। और उसके लिए साथियों, इस समय जो कवायद चल रही है, इस समय जो कोशिश चल रही है, इस समय जो एफर्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं साथियों पूरी की पूरी कम्युनिटी बिल्डिंग के। एक ऐसी कम्युनिटी जो इस पूरे प्रोजेक्ट को समझती हो, इसके एक एक फीचर्स को समझती हो, जिस तो इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रति वो कम्युनिटी एजुकेटेड हो, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं साथियों। इसीलिए हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं एग्जैक्टली जो प्रोजेक्ट होता कैसा है, मेटावर्स एग्जैक्टली चीज क्या है, मेटावर्स
किस तरीके से पूरी दुनिया बदलने वाला है। आप सोचिए, आपके इस दुनिया के पैरेलल में एक नई दुनिया खड़ी हो रही है साथियों। आपके सारे बैंक मेटावर्स में आने वाले हैं, सारे बैंक अपना अपना काम करने की वो मेटावर्स, कुछ बैंक काम करना शुरू भी कर दिया है। आप जो भी आप शोरूम्स में जाते हैं, ये शोरूम जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं वो अपना शोरूम मेटावर्स के ऊपर बनाने की तैयारी करने लग गई हैं साथियों। तो साथियों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है इस दुनिया में, जितना स्पेस यहाँ लगता है साथियों, आप हम सभी जानते हैं मेटावर्स के अंदर इस स्पेस की जरूरत नहीं होगी। मेटावर्स के अंदर अगर जरूरत होगी तो वो डाटा और सर्वर्स की जरूरत होगी। आप वहां कितना भी स्पेस अपना ग्रो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज के दिन जो जो बहुत सारी समस्याएं हमको दिखती हैं समाज के अंदर भी, क्राउड की, जो आप देख रहे हैं कि लगातार नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उससे भी लोग परेशान हैं। लगातार जो रोड्स हैं, रोड्स पे लगातार क्राउड बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं साथियों, जब आप अपने घर पे बैठे बैठे वो सारे काम कर पाएंगे जो जिसके लिए आपको गाड़ी में बैठ के कहीं ऑफिस जाना है, गाड़ी में बैठ के कहीं बैंक जाना है, गाड़ी में बैठ के आपको शहर में शॉपिंग करने जाना है, ये सारी चीजें वही फीलिंग लेके, किसी मॉल की फीलिंग लेके, किसी ऑफिस की फीलिंग लेके, किसी शोरूम की फीलिंग लेके अगर आपको घर में ही वो सारी चीजें करने को मिले, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि साथियों, आपके इस दुनिया के पैरेलल में एक और दुनिया साथियों खड़ी होने जा रही है मेटावर्स की। तो मेटावर्स की जो रियल थीम है वो यही है कि आप और वो दुनिया साथियों, आप जैसी इमेजिन कर रहे हैं ना, वो उस लेवल की होने वाली जैसी आप दुनिया इमेजिन करते हैं। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत शहर हो आपका, बहुत खूबसूरत आपका ऑफिस हो, आपकी बहुत खूबसूरत दुकान हो। तो साथियों, वो सारी चीजें मेटावर्स के अंदर पॉसिबल है। आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो आप मेटावर्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और उसको आप फिर फील कर सकते हैं, और साथ के साथ आपके पूरे जीवन के हर सेक्टर को साथियों मेटावर्स के अंदर जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी हैं, और बहुत बड़े स्तर पे साथियों हो रही हैं। हम बहुत लक्की हैं, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज के दिन हमको इन सारी चीजों का हिस्सा बनने का मौका मिला है। लोग 2 साल के बाद भी इन सारी चीजों का हिस्सा बनेंगे, 5 साल के बाद भी सारी चीजों का हिस्सा बनना है, ये तो तय है। लेकिन आज जो इसका हिस्सा बन रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि वो कितना बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ वो अगर जुड़ते हैं तो साथियों। तो 2026 तक का इनका पूरा रोड मैप है, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं 2026 तक साथियों ये सारी चीजें मार्केट में लाइव होने वाली है, हम लोगों के बीच होने वाली है। अब जैसे मैंने बात कही आपसे साथियों कि ये इस समय जो हम ये जितने भी साथी इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, क्या वजह है, क्या अभी किस तरीके से इन पूरे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हम लोग बन सकते हैं, क्या तरीका है उसका, बेसिकली हम साथियों इन्हीं सारी चीजों को समझते हैं रोजाना की जूम मीटिंग में। तो प्रोजेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रोजेक्ट को नहीं समझेंगे, आपको इसकी ताकत समझ में नहीं आएगी, तो आपको इससे जुड़ने का कारण बहुत क्लियर समझ में नहीं आएगा। फिर ये वैसा ही हो जाएगा जैसे आप किसी स्कीम के अंदर जुड़ते हैं, वैसे ही आप एक और स्कीम का हिस्सा बन गए। तो अगर आपकी समझ में प्रोजेक्ट आ गए, तो साथियों फिर आप किसी स्कीम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप उन प्रोजेक्ट को समझते हुए, आप समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं और साथियों तक भी पहुंचा पाएंगे। क्योंकि साथियों, दूसरों को गाड़ी चलाना सिखाने से पहले आपको गाड़ी चलाना आनी चाहिए। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप किसी को सिखाने चल दिए, तो साथियों एक्सीडेंट होना तो बहुत क्लियर है कि वो होना ही होना है, वो तय है। ठीक है साथियों। तो अभी ये जो इनका क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म साथियों लीगल होता है, कोई भी कंपनी क्राउड फंडिंग करती है, बट उनको फाइनली अपने जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करने होते हैं मार्केट। साथियों, इन्होंने भी क्राउड फंडिंग के नाम पे इस पूरे कंपनसेशन प्लान को डेवलप किया है, बट ये क्राउड फंडिंग कहीं ना कहीं साथियों हम लोग अपने लिए ही कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के कारण, या इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए, या लाइफ टाइम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के इससे मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए जो हमारे सामने है साथियों, वो ये है इस समय, वो है ये कंपनसेशन प्लान, जो कि एक प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम है। एफिलिएट साथियों सभी जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है साथियों। एफिलिएट करता क्या है? एफिलिएट बेसिकली आप दूसरे लोगों को किसी चीज के बारे में बताते हैं, उसको एफिलिएट कहते हैं सिंपल भाषा।
ठीक है साथियों। तो एफिलिएट का इस्तेमाल बहुत सारी कंपनियां करती हैं, एफिलिएट प्रोग्राम का, और यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हुआ है। और इस एफिलिएट प्रोग्राम को साथियों आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है, कितनी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है साथियों, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स को जरूर दिमाग में रखिएगा कि आप किसी स्कीम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं और किसी बड़े प्रोजेक्ट के एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। इस मानसिकता से जब आप इससे जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप यही चीज आगे भी डिलीवर कर पाएंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों यहाँ पे क्या है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। इस प्लान के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% सेफ एंड सिक्योर है ये पूरा प्रोजेक्ट, 100% ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स हैं इस कंपनसेशन प्लान की, कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कुछ खासियतें मैं गिना रहा हूं आपको जो इस प्रोजेक्ट की खासियतें हैं। मोबियस लूप और फिबोनाची एल्गोरिदम जो बेसिकली काम करता है ग्लोबल इनकम जनरेट करने में, वो भी हम बात करेंगे कैसे। एंडलेस सिस्टम है, कोई एग्जिट नहीं। एक बार आप इस सिस्टम का हिस्सा बन गए तो साथियों एग्जिट का कोई रास्ता नहीं, आप हमेशा के लिए इस सिस्टम का हिस्सा बने रह सकते हैं। तो साथियों कैसे शुरुआत होती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर टोटल 10 पैकेजेस है। ये जो पहले 5 पैकेज आप देख रहे हैं, इन 5 पैकेजेस को आप अपनी जेब से बाय कर सकते हैं। शुरुआत होती है $30 से, पहले आपको $30 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आपका $60 का जो पैकेज है उसको बाय करने का ऑप्शन ओपन होगा। जब आप इसको बाय कर चुके होंगे तो सिल्वर का पैकेज बाय करने का ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हमको आगे बढ़ना होता है। अब समझते हैं साथियों, $30 से आपने शुरुआत की। अब ये जो $30 आपने लगाए, आप इस पैकेज के एवज में आप $60 यहां से, चाहे ग्लोबल इनकम हो या आपकी खुद की वर्किंग से इनकम हो, कोई भी आपकी इनकम आ रही है, 2x जैसे ही होगा, $60 जैसे ही आएंगे आप उनको विड्रॉल करें, अपनी जेब में रखें। उसके बाद और जो आपकी इनकम आ रही है, मान लीजिए उसके बाद $60 आपके और इकट्ठा हुए, तो क्या होगा, आपको नेक्स्ट पैकेज बाय करना होगा। अगर आप नेक्स्ट पैकेज बाय नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा 24 घंटे के इंतजार के बाद। आपने मैनुअली कर दिया तो ओके, नहीं तो 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पैकेज जो आपका बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही बाय होगा, अब $60 आपका हो गया जी। अब आप $120 यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि 2x। $120 आपकी इनकम हुई, आपने निकाला, अपनी जेब में रखे, ठीक है जी। उसके बाद आपको फिर $120 नेक्स्ट जो कमाई होगी, चाहे आपकी वर्किंग से या ग्लोबल वर्किंग से, कैसे भी, तो फिर आप बाय करेंगे साथियों $120 का पैकेज जो कि सिल्वर का पैकेज। आप नहीं बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों यहां से भी आप 2x लेंगे, यानी कि 120 का आपका $240 आप विड्रॉ करेंगे, उसको आप जेब में रखेंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। तो 2x लेने के बाद फिर आपकी जो आगे की इनकम आएगी उससे आप अगला पैकेज बाय करेंगे 240 का, फिर 480 का। इस तरीके से हर पैकेज का साथियों आप 2x अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो इनकम आएगी उससे आप नेक्स्ट पैकेज बाय कर सकते हैं। पहले 5 पैकेज आप अपनी जेब से बाय कर सकते हैं, लेकिन ये डायमंड वाला पैकेज आप अपनी जेब से बाय नहीं कर सकते। ये जो छठा पैकेज है, 7वां 8वां 9वां 10वां, इन पैकेजेस को आप अपनी पॉकेट से बाय नहीं कर सकते हैं। इन पैकेजेस को बाय करने की शर्त क्या है फिर, इनको बाय करने की शर्त ये है कि आपको आपकी टीम, आपको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, आपको अब टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब जब आप टीम क्रिएट करने जाते हैं तो आपकी टीम में अगर 10 लोग बेसिक पैकेज से हैं, यानी कि $30 वाले 10 लोग हैं आपकी टीम में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे डायमंड पैकेज बाय करने के। अब डायमंड पैकेज बाय करना जरूरी क्यों है जी आपके लिए? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आपको $960 का जब आप पैकेज बाय करेंगे तो आप यहां से 9 दूनी 18, 1900 प्लस की इनकम यहां से विड्रॉ कर पाएंगे, है ना। इसलिए हर पैकेज को बाय करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका 2x अमाउंट विड्रॉएबल हो जाता है जैसे आप उस पैकेज को बाय करते हैं। तो हर पैकेज बाय करना जरूरी है, इसलिए आपको टीम बनाना भी जरूरी है। आपकी टीम में अगर 10 लोग ऐसे हैं जो स्टार्टर पैकेज से अपडेट कर चुके हैं अपने आप को $60 से, तो क्या होगा, आप क्राउन वाला पैकेज $1920 वाला पैकेज बाय कर पाएंगे। ठीक है साथियों। ऐसे ही सिल्वर वाले यानी कि $120 वाले अगर 10 लोग आपकी टीम में हैं, तो साथियों आप सिल्वर क्राउन यानी कि $3840 वाला पैकेज बाय कर पाएंगे। ऐसे साथियों गोल्ड वाले 10 लोग आपकी टीम में होंगे तो आप गोल्ड क्राउन बनेंगे। प्लेटिनम वाले आपकी टीम में 10 लोग होंगे तो आप रॉयल क्राउन बन जाएंगे। तो रॉयल क्राउन की बनने की जो जर्नी है साथियों, वो आपकी टीम से होकर गुजरती है। आपकी लीडरशिप उसमें काउंट होती है कि आपने कितना काम किया, कितना वक्त दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, यहाँ की कम्युनिटी को डेवलप करने में बेसिकली। तो साथियों
ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली लीडर्स के लिए है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दूर रखा गया, केवल 5 पैकेज तक ही सीमित कर दिया गया है। तो साथियों, गेन प्रोटोकॉल का जो ये स्टार्टिंग है, जैसे मैंने कहा $30 से है। आपको यहाँ पे BEP20 चाहिए, BEP20 नेटवर्क के USDT चाहिए होते हैं, क्लियर है। इसके बाद अब ये जो $30, $60, $120 जो पैकेजेस हैं, ये कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे 8 तरीके की इनकम है, ठीक है साथियों। 8 तरीके की इनकम में ये सारा का सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे वो $30 का हो, चाहे $60 हो, चाहे $120 पैकेज हो, कहीं से भी बाय हो रहा है, जो भी साथी उसके लिए एलिजिबल होंगे इन इनकम के लिए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 10% चले जाता है आपका डायरेक्ट इनकम में। पहली इनकम है डायरेक्ट इनकम, जहां 10% चला गया, $30 से है तो $3 आपका गया डायरेक्ट इनकम में। 10% गया स्पिल ओवर इनकम में, ये दूसरी इनकम है। तीसरी इनकम है लेवल इनकम, यहाँ भी 10% गया। सुपर लेग इनकम, यहाँ भी 10% गया। सैलरी इनकम, यहाँ 20%। ग्लोबल 20 अपलाइन 10%, ग्लोबल 20 डाउनलाइन 10%, और ग्लोबल पूल इनकम 20%। यानी कि ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यानी कि जितना आया है उतना हम ही लोगों में बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्राउड फंडिंग जो हो रही है, ये हम ही लोगों के लिए हो रही है। ऐसे प्लान डिजाइन किया गया है जो लोग इस प्रोजेक्ट की को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिटी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहां से निकाल सके। तो साथियों, 5% रॉयल्टी और 100% जो टोकन है, ये कंपनी अपनी तरफ से दे रही है। और टोकन और जो रॉयल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे समझेंगे। अब वन बाय वन समझते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया, 8 तरीके की इनकम मैंने बताई। अब ये 8 तरीके की इनकम जो है, ये बढ़ती कैसे? तो साथियों, पहली इनकम की बात की हमने, वो है आपकी डायरेक्ट इनकम। किसी भी साथी को आपने इंट्रोड्यूस किया इस कंपनसेशन प्लान के साथ, तो 10% जो भी पैकेज वो बाय करेंगे, उसका 10% साथियों सीधा आपको मिल जाता है। $30 का भी, $60 का भी, $120 का भी। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल देखिए कि एक डायरेक्ट मान लीजिए आपने किया है, तो आपकी जो इनकम है $3069 की हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि ये व्यक्ति, एक व्यक्ति जो आपका डायरेक्ट है, ये जब जब अपना पैकेज अपडेट करेगा, 30, 60, 120, 240, 480, तब तब आपको बार बार 10% यहां से आने वाला है। यानी कि जब ये 15,000 प्लस वाला भी जो पैकेज है उसको अपडेट करेंगे, तो क्या होगा, आपको उसका भी 10% आएगा। जो टोटल आप कैलकुलेट करेंगे, तो $3069 अपनी इस पूरी पैकेज की जर्नी में एक व्यक्ति आपको देता है। ठीक है जी। अगर 10 लोग हैं, 10 डायरेक्ट आपके हैं, तो $30,690 का जो है, ये यहाँ पे पोटेंशियल बनता है। इसी तरीके से आपका जितना भी पोटेंशियल है, उस हिसाब से आप यहाँ पे इनकम का पोटेंशियल देख सकते हैं। दूसरी इनकम साथियों स्पिल ओवर इनकम है। स्पिल ओवर इनकम के अंदर क्या है? स्पिल ओवर इनकम के अंदर पहले बात कर लेते हैं कि ये कैसे बढ़ती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। डायरेक्ट इनकम तो देखिए जितने साथी आपके डायरेक्ट जुड़े, उनसे आपको आ रही है। लेकिन अब ये लोग भी अगर आगे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? तो साथियों, यहाँ पे 10 लेवल तक आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट, उनके डायरेक्ट, उनके डायरेक्ट, इस तरीके से 10 लेवल तक जितनी भी आपकी टीम यहाँ पे बन रही है, 10 लेवल तक हर व्यक्ति के हर पैकेज से आपको 1-1% आएगा। जितने भी लोग 10वें लेवल तक आपके आते रहेंगे, पैकेज अपडेट करते रहेंगे, उनके हर पैकेज का आपको बार बार 1-1% आता रहेगा गेन स्पिल ओवर के अंदर। तो 10 लेवल तक की इनकम यहाँ पे आपकी श्योर हो गई। ठीक है जी। डायरेक्ट भी मिल गई। उसके बाद जब काम हुआ, तो आपको स्पिल ओवर इनकम आने लगी। अब स्पिल ओवर इनकम का पोटेंशियल इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। एक व्यक्ति जब जब अपने पैकेज अपडेट करता है, आप इनकम के नीचे देख सकते हैं, तो आपको इस तरीके से इनकम देता है। 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, इस तरीके से करते करते अपना जब वो 10वां पैकेज बाय करेगा, तो आपको टोटल $306 वो दे चुके होंगे, जो भी व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट है। तो 1023 लोगों की अगर आपकी टीम बन गई, ये छोटी सी एक मैट्रिक्स है, ये पोटेंशियल बताया गया है। आपका एक व्यक्ति ने भी काम कर दिया, यहाँ कंडीशन भी कुछ नहीं है कि आपको इतने डायरेक्ट करने हैं। आपने एक ही डायरेक्ट किया, अगर उन्होंने भी टीम बनानी शुरू कर दी, उन्होंने 2 लोग जोड़े, उन 2 के नीचे 2-2 आए, 4 हो गए, 4 के नीचे 8 हो गए, करते करते मान लीजिए 10वें लेवल तक 1023 लोगों की टीम, छोटी सी मैट्रिक, तो भी साथियों यहाँ पे 3,13,000 की इनकम आपकी होती है। इन दोनों को अगर आप गुणा कर देंगे, तो 1023 गुणा 306, तो 3,13,000 प्लस डॉलर की इनकम आपको यहां से हो रही है साथियों। तो अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है स्पिल ओवर इनकम का। और साथियों, ये रातों रात ये पूरी इनकम नहीं मिलने वाली।
ये बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा। जितनी बड़ी बड़ी आपकी इनकम होगी उतना बड़ा पोटेंशियल आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं स्पिल ओवर इनकम के लिए। तो साथियों ये दूसरी इनकम थी। तीसरी इनकम की बात कर लेते हैं। तीसरी इनकम यहां पे कहती है कि अगर मान लीजिए 10वें लेवल के बाद भी अगर आपकी टीम आगे भी बनती है तो ये कहते हैं जी कोई बात नहीं, उसके बाद भी आपको उनसे भी आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 20 लेवल तक आपकी जितनी भी टीम बनी उस पूरी टीम के हर व्यक्ति के हर पैकेज से आपको बार बार आधा परसेंट आता है। आधा परसेंट किसका? उनके हर पैकेज का। इसलिए बार बार आता है कि जब जब पैकेज अपडेट होगा तब तब आपको आधा परसेंट आएगा। अब यहां पे कंडीशन है, स्पिल ओवर में कोई कंडीशन नहीं थी, लेवल इनकम में कंडीशन ये है कि आप एक डायरेक्ट करेंगे तो आपके 2 लेवल ओपन होंगे। अगर आपने 10 डायरेक्ट कर दिए हैं तो आपके 20 के 20 लेवल ओपन है। तो 20 के 20 लेवल में जितने भी लोग आ रहे हैं जो भी पैकेज से अपडेट कर रहे हैं उसका आधा परसेंट आपको बार बार आएगा। इसका पोटेंशियल क्या है? इसका भी पोटेंशियल ये है कि ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप इनकम देखिए, कब कब आपको जब जब पैकेज अपडेट होते हैं तो एक व्यक्ति आपको ये इनकम देता है टोटल $153 की। हर पैकेज के अपडेशन के ऊपर ये इनकम दिखाई गई है। तो $153 अगर एक व्यक्ति आपको इनकम दे रहा है तो एक छोटा सा वही पोटेंशियल कि एक व्यक्ति ने भी आपकी टीम में काम किया और आपकी टोटल टीम 10 लेवल तक 1023 लोगों की बन गई। हालांकि ये 20 लेवल का प्रोग्राम है लेवल इनकम का, लेकिन 10 लेवल तक की काउंटिंग में 1023 लोग भी बन गए। तो साथियों इन दोनों को आप गुणनफल कीजिए, 1,56,000 $1,57,000 के आसपास का साथियों यहाँ पे पोटेंशियल आपका लेवल इनकम के अंदर भी होता है। साथियों हर इनकम के अंदर आप देखिए बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन बात वही है पेशेंस के साथ हमको बस टीम बिल्ड करते रहनी है पेशेंस के साथ। तो अपने आप ये जो बूंद बूंद है ये इससे अपने आप बहुत सारे घड़े भरने वाले हैं शायद मल्टीपल घड़े घड़े भरे भरेंगे, एक के बजाय ज्यादा घड़े भरेंगे। तो ये हमारे पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेवल इनकम 10%, साथियों यहाँ पे भी 10% आता है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। चौथी इनकम की बात कर लेते हैं साथियों, ये है सुपर लेग इनकम है। 10% यहां पे भी आता है। उस 10% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको हम समझ लेते हैं। $30 से मान लीजिए आपके डायरेक्ट कोई व्यक्ति आए, ठीक है जी, तो उसका $3 यहां पे आ रहा है सुपर लेग इनकम के अंदर। बाकी इनकम आपको आपको चली गई, आपको स्पिल ओवर भी गया, आपको डायरेक्ट इनकम भी गई, आपको लेवल इनकम भी चली गई, उसके बाद सुपर लेग इनकम पे भी आपको ये मिल रहा है। तो इसको छोटा ना समझे, ये सारी इनकम बढ़ रही है अलग अलग जगह, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे 10% आपको आता है आपके पहले डायरेक्ट। आपने जो पहला डायरेक्ट किया 10% यहां से आपको आया किसका? $3 का 10%, $0.3। जैसे ही आप सेकंड डायरेक्ट करते हैं तो आपको उसका 20% आता है। थर्ड डायरेक्ट का आपको 30%, चौथे डायरेक्ट का आपको 40%, पांचवें डायरेक्ट का आपको 50%। इस तरीके से जैसे जैसे आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी परसेंटेज आपकी बढ़ती जाएगी। अब 10वां डायरेक्ट जैसे ही आप करेंगे उसके बाद 10वां या उसके बाद जितने भी डायरेक्ट करेंगे 11, 12, 13, इनसे आपको साथियों 100% इनकम आने वाली है। यहां पे 10% थी, 10 डायरेक्ट आपने मेहनत की, अब आपको 100% आप ही को इनकम आएगी। यानी कि 10 ये 10वां डायरेक्ट जो है आपका अगर $30 से है तो आपको $3 पूरे के पूरे आपको आ गए। अगर आपका 10वां जो डायरेक्ट है वो जब 60 से अपडेट करेंगे, जब 120 से अपडेट करेंगे तो तब तब आपको बार बार ये 100% इनकम आने वाली है जैसे हमको डायरेक्ट इनकम आती है वैसे ही 10वें डायरेक्ट के बाद आपको हर पैकेज के ऊपर आपको बार बार ये इनकम आने वाली है जो कि 100% आपको मिलेगी। अब ये इससे पहले क्या हो रहा था, जब आपने पहला डायरेक्ट किया तब क्या हुआ? तब वो इनकम कहाँ गई? अब 90%, 10% तो आपको आई, बाकी 90% क्या हो गई? ऊपर 9 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऊपर भी जो जो एलिजिबल है जिस जिस तरीके से, जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे आप एलिजिबल हैं, आपका तीसरा डायरेक्ट है तो आपको 30% मिला, तो बाकी 70% ऊपर चला गया। आप आपका आपका चौथा डायरेक्ट है तो आपको 40% मिला, तो बाकी 60% कहाँ गया? वो ऊपर चला गया, वो 5 लेवल में बटा, 6 लेवल में बटा, कोई उसका वो नहीं, क्योंकि ऊपर भी एलिजिबिलिटी अलग अलग है, ठीक है जी। तो इस तरीके से साथियों आपका पहला डायरेक्ट जो है उसके नीचे जितना काम हो रहा है, आपके पहले डायरेक्ट ने पहला डायरेक्ट किया तो 10% इसको, 10% आपको, बाकी ऊपर बढ़ गया। आपके पहले डायरेक्ट ने दूसरा डायरेक्ट किया तो 10% आपको, बाकी ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों 10वां डायरेक्ट आपने किया। अब 10वें डायरेक्ट से बड़ा खेल होता है। 10वें डायरेक्ट के बाद 11वां डायरेक्ट, 12वां डायरेक्ट, 13वां डायरेक्ट, ये जितने भी डायरेक्ट करते हैं यहां से आपको बहुत बड़ी इनकम जनरेट होती है। आप इसको समझेंगे तो कैसे? 10वां डायरेक्ट करने के बाद
इनके नीचे 10 लेवल तक जितना काम हो रहा है, 10वें 11वें 12वें, इन सभी से आपको डिफरेंशियल इनकम भी आ रही है, और बड़ी डिफरेंशियल इनकम यहां से भी आ रही है। ठीक है जी। लेकिन यहां से अब आपको बड़ी इनकम आई कैसे? 10वां डायरेक्ट ने जब अपना पहला डायरेक्ट किया तो 10% तो इसको चला गया, आपके आपके डायरेक्ट को, जो कि 10वां डायरेक्ट है। बाकी का 90% जो है वो सीधा आपको मिलता है। 10वें डायरेक्ट ने अपना दूसरा डायरेक्ट किया तो 20% 10वें डायरेक्ट को गया, लेकिन बाकी का 80% सीधा आपके पास आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से नीचे 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 से आपका जो भी डिफरेंशियल इनकम जो भी बटेगी 10वें डायरेक्ट के बाद, वो सारी की सारी आपको आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपने मेहनत करके टीम बनाई है। तो इसका जो रिवॉर्ड है 100% आपको मिल रहा है। यहां से जो भी बच के आएगा 100% में से वो आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी सुपर लेग इनकम को लेके। और 10वें डायरेक्ट 11वें डायरेक्ट 12वें डायरेक्ट जो है आपको कितनी बड़ी इनकम दे सकते हैं साथियों, ये आप देख सकते हैं। इसका भी पोटेंशियल बताया गया कि ये अगर आपकी टीम है 1023 लोगों की, परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति कब कब आपको, जब जब वो पैकेज अपडेट करता है तो आपको कितनी कितनी इनकम देता है, तो $306। तो तकरीबन जो हमने स्पिल ओवर इनकम के अंदर जो पोटेंशियल देखा था, वही पोटेंशियल साथियों सुपर लेग के अंदर भी है। तो ये आपके एक ही काम से, आपके उसी सेम काम से 3 लाख प्लस डॉलर का पोटेंशियल आपका स्पिल ओवर के अंदर है। 1,56,000 डॉलर का आपका पोटेंशियल आपका लेवल इनकम के अंदर है, डायरेक्ट इनकम के अंदर है इतना बड़ा पोटेंशियल। और वही उतना ही पोटेंशियल साथियों 3,13,000 के आसपास का पोटेंशियल आपका यहां पे भी है, सबसे छोटे कैलकुलेशन के बावजूद भी। तो और ये सारे पोटेंशियल एक साथ चल रहे हैं, ये सारा पोटेंशियल जो है एक साथ काम कर रहा है, ये सारी इनकम एक साथ काम कर रही है हर पैकेज के अपडेशन के ऊपर। पांचवी साथियों गेन सैलरी है। गेन सैलरी में क्या होता है? गेन सैलरी, बहुत सारे साथियों को सैलरी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हर 10 दिन में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हर 10 दिन में जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है साथियों, वो कैसे होती है इसको समझते हैं। आपने काम शुरू किया, आपकी टीम में यहाँ पे डॉलर का वॉल्यूम काउंट होता है, आपकी टीम में कितने डॉलर का बिजनेस हो गया है। $30 $60 जो पैकेजेस है, हर पैकेज उसमें ऐड होता है। तो $1,000 का टोटल बिजनेस अगर आपकी टीम में मैच हो गया है, तो क्या होगा? $10 हर 10 दिन में आपको मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं हो जाते। लेकिन इसी बीच अगर आप 2,000 का बिजनेस आपका मैच हो गया, तो साथियों $20 हर 10 दिन में आपके शुरू हो जाएंगे मिलने। और कब तक मिलेंगे? जब तक आपका $200 कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसी बीच 2,000, दो और एक तीन तो हो गए थे, $2,000 का बिजनेस और हो गया आपकी टीम में, तो $5,000 का आपने वॉल्यूम अचीव कर लिया। तो $50 हर 10 दिन में आपको मिल रहे हैं, तब तक मिलेंगे जब तक $500 कंप्लीट नहीं हो जाते। $10,000 का वॉल्यूम हो गया तो $100 हर 10 दिन में मिलेंगे, $1,000 तक। और $20,000 का हो गया तो साथियों $200 हर 10 दिन में, जो कि आपको तब तक मिलेंगे जब तक कि आपका $2,000 आपको नहीं मिल जाते। इसके बाद असली कहानी शुरू होती है, जो आपने इतनी मेहनत की है इसके बाद। तो साथियों यहाँ पे एक रेशियो जान लीजिए। अगर आपकी कोई पावर लैग है, जहां अच्छा काम हो रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, तो वहां से केवल सिस्टम 40% काउंट करेगा। बाकी आपकी 2 3 4 5 10 20 जितनी भी लैग्स हैं, जितने भी डायरेक्ट हैं, उनके नीचे जो काम हो रहा है, वहां से साथियों 60% अचीव होगा। और ये जो 40-60 का रेशियो में ये आपकी जो मैचिंग है, ये काउंट होने वाली साथियों। तो साथियों अब इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं कि 20,000 के बाद जो असली खेल शुरू होता है, वो होता है साथियों लाइफ टाइम सैलरी का। अब आप 40K की सैलरी पे जैसे पहुंचते हैं, आपकी पूरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम मिला के जब $40,000 का होता है, तो आपको 40 पॉइंट यहाँ पे हमेशा के लिए मिल जाते हैं। ये 40 पॉइंट आपको हर 10 दिन में इनकम देते रहेंगे। और ये जो इनकम देंगे साथियों, ये लाइफ टाइम इनकम देने वाले। अब ये जो इनकम है आपकी, ये लाइफ टाइम होगी। ये जो सैलरी है, आपकी सैलरी से जो इनकम है, ये आपकी लाइफ टाइम हो गई है। ये 20,000 तक तो आपकी लिमिट है, लेकिन 40K पे पहुंचने के बाद आपकी कोई लिमिट नहीं है। हर 10 दिन में जो भी हर 10 दिन का जो टर्नओवर जो जो कैलकुलेट होगा, उस टर्नओवर के हिसाब से एक पॉइंट की जो भी वैल्यू निकलेगी, उस वैल्यू के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख को होता है हर महीने की। और साथियों ये जो 40 पॉइंट अभी अगर बात करें, तो एवरेज
$5 पर पॉइंट की वैल्यू निकल के आ रही है हर 10 दिन में। और साथियों ये जो पॉइंट वैल्यू निकल के आ रही है उसके हिसाब से अगर आप सैलरी अचीवर है, लाइफ टाइम सैलरी अचीवर हैं, तो आपको $200 कम से कम हर 10 दिन में आ रहे हैं। अगर आप अभी भी एक्टिव हैं, आप कहीं ना कहीं लगातार इस सिस्टम के साथ बने हुए हैं और लगातार अपनी टीमें डेवलप कर रहे हैं, तो ये साथियों ये सैलरी आपकी लगातार बढ़ती जाएगी। सोचिए जिन साथियों का $80,000 का बिजनेस है वो ठीक डबल ले रहे हैं, वो $400 हर 10 दिन में ले रहे हैं साथियों। और आने वाले समय में अब ये जैसे जैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम नीचे बढ़ता जाएगा, लोगों के पैकेज अपडेट होंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आपकी जो पॉइंट जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपका जो इनकम है वो भी बढ़ते जाएगी सैलरी के अंदर। और आने वाले समय में प्रोजेक्ट जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और हमने देखा है साथियों बहुत बहुत दमदार प्रोजेक्ट है, एक एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मतलब हल्ला मचा सकता है इस दुनिया में। तो उनका जो रिवेन्यू है वो कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं। तो 10% आप उसका रिवेन्यू का हिस्सा साथियों इन सैलरी अचीवर्स को भी दिया जाएगा। तो साथियों ये गोल जो है यहाँ पे ये यही है कि हम किसी तरीके से लाइफ टाइम सैलरी अचीव कर लें। ये बेसिकली सभी साथियों का गोल है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम साथियों यहाँ पे 30 का 60, 60 का 120, 120 का 240 करने नहीं आए हैं। जो सपना देखते हैं हम, जिस भी इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, हमारा एक सपना होता है कि अगर हमने काम किया है, आपने 2 साल 3 साल 4 साल कहीं भी काम किया है, तो साथियों आप रॉयल्टी की कल्पना करते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी रॉयल्टी मिले उस काम के बदले में। ये नहीं कि आपने काम किया, जितना मिला ठीक, उसके बाद आपको कुछ दूसरा ढूंढना पड़ रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो ये सैलरी है ये अपने आप में एक रॉयल्टी की तरह हमारे लिए काम करने वाली है। और साथियों इसके बाद नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं, ग्लोबल 20 अपलाइन। कुछ ऐसे साथी भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो इनिशियल लेवल पे बहुत तेजी से काम नहीं कर पाते, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये सिस्टम ऐसा डिजाइन है, उनको भी हेल्प करता है। आपके इस सिस्टम में आने से पहले जो भी 20 लोग आए हैं, आपकी आईडी एक्टिव होने से पहले जो भी 20 लोग इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए हैं, अपनी आईडी एक्टिव कर चुके हैं, वो 20 लोग आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। 20 अपलाइन इसलिए इनको कहा जाए गया है क्योंकि आपसे पहले आए हैं। ठीक है सर। उसके बाद 20 डाउनलाइन इनकम। तो साथियों 20 डाउनलाइन में क्या होता है, जो आपकी आईडी लगने के बाद जो साथी इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं सर, कोई भी हो सकता है, आप उनको नहीं जानते हैं, ग्लोबली भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो वो लोग भी, वो 20 लोग भी आपकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। यानी कि अब ये 40 लोगों की टीम हो गई। अब 10% आपका 20 डाउनलाइन में जा रहा है, 10% आपका 20 अपलाइन में जा रहा है। तो 20 अपलाइन में तो आपको इमीडिएट, क्योंकि सब लोग एक्टिव है, अब किसी ने 30 से किया है, किसी ने 30 और 60 वाला पैकेज भी बाय किया है, उस हिसाब से आपको हर व्यक्ति के पैकेज से आधा आधा परसेंट तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि तुरंत $3 तो तुरंत आ जाता है। जैसे आपकी आईडी एक्टिव हुई, $3 आपको तुरंत आ गया, क्योंकि 10% वहां ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे ही 20 डाउनलाइन में जब वन बाय वन वो 2 घंटे में, 3 घंटे में, 5 घंटे में, जैसे 20 लोग वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं डाउनलाइन, इसलिए कहा गया इसको 20 डाउनलाइन। ये भी आपको 10% टोटल देते हैं, यानी कि 20 लोग हैं, 10% इनकम आ रही है, यानी कि आधा परसेंट हर पैकेज से, उनके हर पैकेज से आधा परसेंट। और ये एक बार नहीं आएगा साथियों, ये बार बार आएगा जब जब इनके पैकेजेस अपडेट होंगे। इसीलिए यहां पे आप देखिए पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल दिया है ग्लोबल 20 डाउनलाइन का $3,069 का, और $3,069 का पोटेंशियल है साथियों ग्लोबल 20 अपलाइन जो आपको मिले हैं उनका। तो $6,000 की इनकम आपको ग्लोबली काम से भी मिल रही है। आपके खुद के काम से तो बहुत सारी इनकम है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन ग्लोबल काम से भी, ग्लोबली जो वर्किंग हो रही है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है। तो यानी कि अगर आपका आप सिस्टम में आ गए हैं, वो गलती से आए हों, वो आपने जस्ट 30 का 60 करने आए हों, या आपने लगाया सिस्टम के अंदर, पैकेज आपने बाय किया, उसके बाद आप और कामों में उलझ गए हों, कई कारण हो सकते हैं। सबका अपना अपना लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ है, अपना अपना लाइफ स्टाइल है, अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। तो कहीं ना कहीं फिर भी ये सिस्टम आपने जो लगाया है उसको अपने पास नहीं रख रहा है, उसको वो डबल होके कम से कम आपके पास वापस आ रहा है। ये चीजें ये एश्योर करती हैं साथियों। इसके बाद एक और इनकम है, ये भी साथियों ग्लोबल वर्किंग से ही आपको आती है, जिसको हम कह रहे हैं सिंगल लेग ग्लोबल पूल इनकम। यहाँ पे क्या होता है साथियों, आपने जो भी पैकेज बाय किया है उस पैकेज का 2x इनकम आपको केवल सिंगल लेग ग्लोबल पूल से आ जाती है।
कैसे आती है, ये काम कैसे करता है, ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ऐसे ही चलते रहती है। जो लोग पहले आए वो लोग पहले फीड होंगे, बाद में जो लोग आए हैं उनका, आप हम सभी जानते हैं 20% आ रहा है जी, सिंगल लेग ग्लोबल पूल के अंदर 20% आ रहा है। तो जितनी भी आईडीज पहले लगी हैं उन सारी आईडीज, वो जितनी भी आईडीज हैं वो हर आईडी क्या करेगी, $60 उसका कंप्लीट होगा और वो बाहर हो जाएगी, जितनी भी आईडी लगी है। अभी आईडी आईडी आपको मिलती कैसे है, आपने $30 का पैकेज बाय किया है तो आपको इस ग्लोबल पूल के अंदर एक आईडी मिली। अगर आपने $60 का किया है आपको दो आईडी मिली। अगर आपने 30 और 60 का एक साथ किया है तो तीन आईडी आपको एक साथ यहां पे मिल गई। आपने 30, 60, 120 तीन पैकेजेस को बाय किया है तो चार दो छह और एक सात, सात आईडीज एक साथ आपको फटाफट लग गई। तो आपकी जो बारी है, हर आईडी की बारी वो थोड़ा सा एक साथ आ जाएगी। जब आपकी बारी आनी स्टार्ट होगी तो सारी आईडीज में वन बाय वन आपको $60 मिल सकता है। तो ये जितनी भी आईडीज यहाँ आपको दिख रही हैं, जो मिल रही हैं आपको हर पैकेज के ऊपर, वो हर आईडी आपको $60 लेती है और सिस्टम से बाहर हो जाती है। फिर जब आप अगला पैकेज बाय करेंगे फिर से आप नीचे लग जाएंगे आके, है ना। तो फिर आप पुराने लोगों को फीड कर रहे होंगे जो पहले आए हैं, जो छोटे पैकेज से आए हैं। तो आपने आपने $120 का पैकेज बाय किया तो चार आईडीज आपको फिर लग गई। अब जब आपकी बारी आएगी तो फिर से आपको इन चार आईडीज पे मिलने वाला है $60। तो साथियों ये भी ग्लोबल इनकम है, ठीक है जी। इसका समय कुछ तय नहीं होता है, जब डिपेंड करता है इस जो वॉल्यूम है, डिपेंड करता है कितनी तेजी से, कितनी कितनी स्पीड से, या कितनी कम स्पीड से, या कितनी ज्यादा स्पीड से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, किस दिन कितनी स्पीड से काम हुआ, किस महीने कितनी स्पीड से काम हुआ, उस हिसाब से ये सारी चीजें तय होती हैं। नेक्स्ट इनकम साथियों, मोर बर्न मोर अर्न। यहाँ एक श्योरिटी और है, ये भी नए साथियों के लिए, नए साथी क्या, हर साथी के लिए है, कि अगर कुछ साथियों का सवाल होता है अगर 2x नहीं हुआ तो क्या। तो साथियों ये जो बड़े बड़े भारी भरकम प्रोजेक्ट है ना, इनके टोकन आपको अभी से एक तरीके से, इनके टोकन्स का आपको हिस्सा बनाया जा रहा है। आपको ये टोकन मिलेंगे अगर आपका 2x नहीं हुआ ग्लोबल अपलाइन डाउनलाइन से, ग्लोबल सिंगल लेग से, ठीक है जी। उसके बावजूद भी ये कंपनी ये श्योर करते हैं कि 15 महीने के अंदर नहीं हुआ तो आपको ये टोकन्स मिल जाएंगे। आप इनको, इन टोकन की कुछ भी वैल्यू हो सकता है 2x नहीं आप 4x 5x 10x भी कर लें, जो भी आपको टोकन अलॉट होंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर ये आपका जो भी पैकेज आपने बाय किया अगर 2x हो गया तो आपके ये जो टोकन है ये बर्न हो जाएंगे। टोकन्स का बर्निंग मैकेनिज्म यानी कि अभी से इन्होंने शुरू कर दिया है। तो साथियों ये एक और एश्योरिटी नए साथियों के लिए, नए लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति 2 साल 3 साल 5 साल के बाद भी कोई व्यक्ति यहाँ जुड़ेगा तो क्या होगा, वो एश्योर होगा इस बात के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी इनके टोकन्स भी हमको देखने को मिलेंगे, उस टोकन का रेट भी देखने को मिलेगा, आप उस टोकन को ट्रेड भी कर पाएंगे। तो आप सोचिए जो टोकन्स आपको मिल रहे हैं, है ना, तो वो टोकन्स की वैल्यू भी आपको सब समझ में आ रही है, एवरीथिंग। तो आप, तो कौन वो व्यक्ति होगा जो इस सिस्टम के अंदर नहीं आना चाहेगा। हर तरीके की एश्योरिटी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है साथियों। तो बात करेंगे साथियों अगली इनकम की, जो की है रॉयल्टी इनकम। हर व्यक्ति का सपना, जैसे मैंने कहा, होता है एक समय काल तक मेहनत करने के बाद आप ये ये मानते हैं कि आपको और ये होना भी चाहिए कि आपको रॉयल्टी मिले, आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं तो ही मिलेगी। ये भी एक सवाल बनता है कि आप कैसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप रॉयल्टी धारक कभी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो साथियों यहाँ पे जब आप जुड़ रहे हैं तो आप रॉयल्टी धारक यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारी भरकम प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो ये प्रोजेक्ट आपको रॉयल्टी दे सकता है। तो रॉयल क्राउन जितने भी साथी बनेंगे, रॉयल क्राउन जितने भी साथी बनेंगे वो 5% इनके रिवेन्यू की पार्ट के 5% का हिस्सेदार बनेंगे। कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के साथ लाइफ टाइम उनको ये रॉयल्टी मिलने वाली है। और साथियों इसमें कुछ बदलाव, कुछ नई चीजें भी आ रही हैं, जैसा कि हमको सुनने को मिल रहा है कि कुछ रॉयल्टी में थोड़ा सा कुछ और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सरल बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि कम्युनिटी बिल्डिंग करने में तेजी से काम करें और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा साथी यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर हो। तो उसके लिए भी कुछ चीजें, कुछ अपडेशंस आने वाले हैं जो हमको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो साथियों रॉयल्टी यहाँ पे है, सैलरी यहाँ पे है, और बहुत सारी इनकम यहाँ पे है। बेसिकली अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ गया है, तो आप सच में यहाँ पे लाइफ टाइम रॉयल्टी ले सकते हैं, ये बात तय है।
और साथियों यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे $10 है। डेली $5 विड्रॉ अगर आप कर रहे हैं, मतलब $50 तक के विड्रॉ कर रहे हैं छोटे छोटे, तो आप 5 ही विड्रॉ कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर। लेकिन $50 से ऊपर आप कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं वन टाइम, वो $5,000 हो या $50,000 हो, जो भी आपकी इनकम है। ऑटो अपग्रेडेशन होता है आफ्टर 4x इनकम, वो हम मैंने अभी क्लियर किया था। $30 लगाए हैं, $120 टोटल अगर आपकी इनकम हुई है, उसमें से $60 आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो $60 है उससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट पैकेज अपडेट होगा, फिर आप उसके एलिजिबल हो जाएंगे उसका 2x के लिए। एडमिन चार्जेस साथियों यहाँ पे 10% की कटौती होती है, और ये 10% से कहीं ना कहीं पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो फीस है वो मैनेज होती है, और कहीं ना कहीं जो भी रॉयल्टी और धारक इस समय बने हैं, जो भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं, कहीं ना कहीं वहां भी वो ये अमाउंट जाता है। तो इससे इससे बेसिकली ये पूरा पूरा कंपनसेशन प्लान मैनेज हो रहा है। प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के नाम पे किसी भी तरीके की कोई फंडिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की कोई फंड रेजिंग इवेंट नहीं हो रहे हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट साथियों इन्होंने अपनी फंडिंग से, और साथियों इतने बड़े प्रोजेक्ट को मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की फंडर्स फंडर्स की फंडिंग की किसी भी तरीके की कभी कभी होने वाली है, और ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है जी। तो इसलिए साथियों ये प्रोजेक्ट को समझना, इसको सीखना, और उसके बाद सिखाना समझाना, ये बहुत जरूरी है। और जो ऐसा कर पाएंगे, मैं ये मानता हूं वो सभी साथी आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल के बाद भी साथियों यहाँ से रॉयल्टी ले रहे होंगे, और अपने आप में गर्व महसूस कर रहे होंगे कि वो सच में एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, जो प्रोजेक्ट मतलब एक ऐसा फैसला उन्होंने लिया कि जो जो प्रोजेक्ट उनको लाइफ टाइम रॉयल्टी दे रहा है, जिस प्रोजेक्ट ने उनकी उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी, पूरी जिंदगी बदल दी, आने वाली पीढ़ी तक की जिंदगी बदल दी। क्योंकि साथियों यहाँ पे जो रॉयल्टी मिल रही है, वो रॉयल्टी केवल आप तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन जाएगा, वो आपके एक एड्रेस के ऊपर, जहां पे आपको रॉयल्टी ऑटोमेटिकली आती रहेगी। आप इस दुनिया में कभी हो या ना हो, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस रॉयल्टी का इस्तेमाल कर पाएंगी, जब तक ये प्रोजेक्ट साथियों लगातार इस दुनिया में रहेगा। तो साथियों ये था आज का पूरा प्रेजेंटेशन। आई होप कि एक एक चीज हम लोगों ने ठीक से समझी होगी, जानी होगी। और बाकी तो हम सभी साथी जानते हैं कि अगर किसी भी तरीके से बड़ा कुछ हासिल करना है, तो उसमें एफर्ट करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करने में साथियों कोई एफर्ट नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी आप इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं किसी को भी। लेकिन साथियों किसी चीज को समझने में, किसी प्रोजेक्ट को समझने में, उसमें एफर्ट लगता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, तब जाके हम उसको समझते हैं, और तब हम इस काबिल बन पाते हैं कि हम आगे लोगों तक भी उसको पहुंचा सकें। तो इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि रोजाना इस जूम में आए। हर तरीके से, अलग अलग तरीके से हमारे बीच बहुत सारे साथी आते हैं। हमारे बीच मंजीत जी आते हैं, हमारे बीच मदनजीत जी आते हैं, हमारे बीच विक्रम सर आते हैं, मैं कभी कभी आता हूँ, हमारे हमारे बीच फकरुद्दीन सर आते हैं। तो बहुत अलग 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 तरीके से लीडर्स जो हैं, जो काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैलकुलेशंस के साथ साथियों इस पूरे प्रोजेक्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस जूम में आने का बहुत सारा फायदा हो सकता है हम सभी साथियों को। और एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान बने रहने के लिए, आपके पेशेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को शेयर करना बंद करूंगा, और